हेलो दोस्तों, कैसे लोग एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गर्ल्स इंडिया में। तो दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। दोस्तों एक पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है? दोस्तों आज पहला क्वेश्चन है, तो प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है? तो सही पहला क्वेश्चन हो गया, प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य? सब आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों? हेडिंग लीजिएगा प्रोटीन, उसमें आंसर क्या लिखेंगे? देखिए प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। दोस्तों और जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत दोस्तों पेड़ पौधे हैं। तो प्रोटीन का सब मुख्य स्रोत क्या है? पेड़ पौधे हैं। तो लिखिएगा प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, और जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। दूसरा बात के लिए जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं। ओके, तो आगे लिखेंगे ये दोस्तों CO2 जल से नाइट्रोजन नाइट्रेट पृथ्वी से और जल के द्वारा संश्लेषित होते हैं। केसिन मायोसिन इसलिए इंसुलिन आदि प्रोटीन है। दोस्तों ये CO2 वायु से नाइट्रेट दोस्तों पृथ्वी से और जल के द्वारा संश्लेषित होते हैं। केसिन मायोसिन इंसुलिन आदि प्रोटीन है। तो उसमें आंसर लिखेगा प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। उसको याद कर लिएगा, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो दोस्तों वनस्पति तथा जीव जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों याद कर लिएगा, सिंपल सा आंसर है प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो वनस्पति दोस्तों तथा जीव जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और दोस्तों जल अपघटन पर अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं। दोस्तों जल अपघटन पर अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं। तो प्रोटीन का सब मुख्य स्रोत क्या है? पेड़ पौधे हैं। क्या सब पेड़ पौधे हैं? तो आगे लिखेंगे ये CO2 वायु से नाइट्रेट पृथ्वी से और जल के द्वारा संश्लेषित होते हैं। केसिन मायोसिन इंसुलिन आदि प्रोटीन है। ओके, तो आगे लिखिएगा प्रोटीनों का वर्गीकरण। दोस्तों हेडिंग लीजिएगा प्रोटीनों का वर्गीकरण। तो पहले रखिएगा, लिखेंगे साधारण प्रोटीन। दोस्तों हेडिंग लीजिएगा, सो आगे लिखिएगा प्रोटीनों का वर्गीकरण। सो हेडिंग लीजिएगा प्रोटीनों का वर्गीकरण। सो पहला प्रोटीन क्या लिखेंगे इसमें? ऐसे प्रोटीन से लिखिएगा ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर दोस्तों केवल अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं तो साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे एल्बुजिनिन हो गया, ग्लोबिलिन हो गया, ग्लोबिलिन हो गया। दोस्तों पहला क्या है? साधारण प्रोटीन क्या लिखेंगे इसमें? ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर केवल अल्फा एमिनो देते हैं जिसे साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। दोस्तों लिएगा ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं दोस्तों साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे हो इसको एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एल्बुजिन हो गया, ग्लोबिलिन हो गया आदि। ओके, तो दूसरा क्या है? दूसरा है संयुक्त प्रोटीन। दोस्तों दूसरा क्या है? संयुक्त प्रोटीन। किसमें क्या लिखेंगे? ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर अमीनो अम्ल के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, इक्लिनिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल आदि में से कोई एक पदार्थ भी देते हैं, सब संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं। दोस्तों लिखेगा ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर अमीनो अम्ल के अतिरिक्त दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो गया, यूक्लिक अम्ल या दोस्तों फास्फोरिक अम्ल आदि में से कोई एक पदार्थ भी देते हैं, तो संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देख लिए, यूक्लोन प्रोटीन, ग्लोइकोप्रोटीन। उसको लीजिएगा दूसरा इसमें क्या लिखेंगे? संयुक्त प्रोटीन में लिख लीजिएगा ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर एमिनो अम्ल के अतिरिक्त दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, यूक्लिक अम्ल तथा फास्फोरिक अम्ल आदि में से कोई दोस्तों एक पदार्थ देते हैं, संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यूक्लिन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, क्या है?
व्युत्पन्न प्रोटीन। दोस्तों तीसरा क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन। इसमें क्या लिखेंगे? जब साधारण और संयुक्त प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है एवं भिन्न पदों में से बनने वाली पदार्थ प्रोटीन कहलाते हैं और ऐसे प्रोटीन को व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। दोस्तों तीसरा प्रोटीन के नाम व्युत्पन्न प्रोटीन क्या लिखेंगे? जब साधारण और संयुक्त प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है तब भिन्न पदों में बनने वाली पदार्थों प्रोटीन कहलाते हैं और ऐसे प्रोटीन दोस्तों व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। तो सिंपल लिख लेगा, जब साधारण और संयुक्त प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है तब दोस्तों भिन्न पदों में बनने वाली पदार्थ दोस्तों प्रोटीन कहलाते हैं और ऐसे प्रोटीन दोस्तों व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल देख लीजिए प्यूटियोन्स, ट्रिप्टोन। दोस्तों तीसरा लिख लेगा, जब दोस्तों साधारण और संयुक्त प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है तब भिन्न पदों में बनने वाली पदार्थ प्रोटीन कहलाते हैं और ऐसे प्रोटीन दोस्तों व्युत्पन्न प्रोटीन का एग्जाम्पल देख लीजिए। सब आगे समझिए, लिख लीजिएगा। पहले क्या लिखेंगे? साधारण प्रोटीन लिख लीजिएगा। इसमें क्या लिखेंगे? पहला क्या लिखेंगे? आज क्या लिखेंगे? साधारण प्रोटीन। उसमें क्या लिखेंगे? ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर दोस्तों केवल अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। दोस्तों पहले याद करिएगा, ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं दोस्तों साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। तो दूसरा क्या है? संयुक्त प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर एमिनो अम्ल कहते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, यूकोलिक अम्ल या दोस्तों फास्फोरिक अम्ल आदि में से कोई एक पदार्थ देते हैं संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं। दोस्तों पहला दूसरा याद कर लेगा, ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन पर एमिनो अम्ल से अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट हो गया, यूकोलिक अम्ल दोस्तों या फास्फोरिक अम्ल आदि में से कोई एक पदार्थ देते हैं सो संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहाँ पर। तो तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन। क्या लिखेंगे दोस्तों इसमें? जब दोस्तों साधारण और संयुक्त प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है तब दोस्तों भिन्न पदों में बनने वाली पदार्थ को प्रोटीन कहलाते हैं और ऐसे प्रोटीन दोस्तों व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। सब आगे डाल लीजिएगा प्रोटीन के कार्य। तो सब आगे डाल लीजिए प्रोटीन के कार्य। क्या लिखेंगे? दोस्तों आगे हेड डाल लीजिए प्रोटीन के कार्य। पहला कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य दोस्तों शरीर रचना में भाग लेना है। ये हमारे शरीर का मुख्य भाग बनाती है। पहला लिख लेगा प्रोटीन कार्य में क्या लिखेंगे? उसमें प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर रचना में भाग लेना या हमारे शरीर का मुख्य भाग बनाती है। दोस्तों फिर डाल लीजिए प्रोटीन कार्य। पहला कार्य क्या लिखेंगे? प्रोटीन का सब मुख्य कार्य दोस्तों शरीर रचना में भाग लेना है या हमारे शरीर का मुख्य भाग बनाती है। ओके। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा देख लीजिए, शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन भी आवश्यक होती है। दोस्तों शरीर में हुई टूट फूट या मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यक होती है। ओके। तो तीसरा क्या है? लास्ट, शरीर में उपचायी क्रिया में एंजाइम जीव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ऐसे एंजाइम ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। जो तीसरा है, शरीर में उपचायी क्रिया में एंजाइम जीव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो पहला कार्य क्या है प्रोटीन का? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर रचना में भाग लेना है या ये हमारे शरीर का मुख्य भाग होते हैं। पहले याद कर लीजिए प्रोटीन का मुख्य कार्य। क्या लिखेंगे? पहले याद कर लीजिए आप। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर रचना में भाग लेना है, ये हमारे शरीर का मुख्य भाग बनाती है। ओके। दूसरा क्या है दोस्तों? तो शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओके। तीसरा लिख लेगा, शरीर में दोस्तों उपचायी क्रिया में एंजाइम जीव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो तीसरा याद कर लेगा, शरीर में उपचायी क्रिया में एंजाइम जीव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ओके। तीसरा लास्ट क्या है? प्रोटीनों का विकृतीकरण। पहले लीजिए प्रोटीनों का विकृतीकरण। क्या लिखेंगे? पहले लीजिएगा प्रोटीनों का विकृतीकरण। क्या लिखेंगे? प्रोटीनों को गर्म करने पर या इनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर ये नष्ट हो या विकृत हो जाते हैं। दोस्तों प्रोटीनों को गर्म करने पर या इनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर ये नष्ट या विकृत हो जाते हैं।
इसे इसे विकृतीकरण कहते हैं। इस क्रिया में प्रोटीन की द्वितीय और तृतीय संरचना नष्ट हो जाती है। उसमें याद करिएगा, द्वितीय और तृतीय संरचना नष्ट हो जाती है। तो छोटा सा याद करिएगा, प्रोटीनों को गर्म करने पर या इनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर दोस्तों ये नष्ट या विकृत हो जाते हैं। इसे विकृतीकरण कहते हैं। इस क्रिया में प्रोटीन का दोस्तों द्वितीय और तृतीय संरचना नष्ट हो जाती है। दोस्तों बात कर लेगा प्रोटीनों का विकृतीकरण क्या लिखेंगे, प्रोटीनों को गर्म करने पर या दोस्तों इनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर ये नष्ट या विकृत हो जाते हैं। इसे विकृतीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रोटीन का दोस्तों द्वितीय और तृतीय संरचना नष्ट हो जाती है। दोस्तों याद कर लेगा, प्रोटीनों को गर्म करने पर या दोस्तों इनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर ये नष्ट या विकृत हो जाते हैं। इसे विकृतीकरण कहते हैं। इस क्रिया में प्रोटीन की द्वितीय और तृतीय संरचना नष्ट हो जाती है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रोटीन कार्य देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, देख लीजिए प्रोटीन का विकृतीकरण देख लीजिए आप यहाँ पर, ये देख लीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों इसे देख लीजिए, यहाँ पर विटामिन, सबसे विटामिन का वर्गीकरण देख लीजिए, देख लीजिए। दोस्तों आशा उम्मीद कर समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।